गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व भर में खेले जाने वाले खेल और उनके जो जन्मदाता है और उनकी खिलाड़ियों की संख्या जो भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे विश्व भर में जो खेल खेले जाते हैं उनके जन्मदाता देश कौन कौन से हैं, किस देश में कौन से खेल का जन्म हुआ है वो और उनकी खिलाड़ियों की संख्या। सारे नहीं बताऊंगा, सारी जरूरत भी नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा सभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यह है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक, अगला है हॉकी। हॉकी का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है, अगला है फुटबॉल। फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो इसका भी है इंग्लैंड। ठीक, अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है, अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का कौन सा देश है? तो इसका भी है इंग्लैंड। ठीक है, अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन का कौन सा देश है? तो इसका भी है इंग्लैंड। ठीक है, आप बोलोगे सारी इंग्लैंड है, मैंने एक लाइन से लिख दिए हैं। यही बात याद रखना, अगर जो आपको 1% क्वेश्चन याद भी ना हो ना तो आप इंग्लैंड पे लगा के आओगे तो 50-50 का रेशियो बन जाता है कि आपका वो आंसर सही भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर देश में जो जिस देश से जो बने हैं ना खेल, वो इंग्लैंड से ही बने हैं। ठीक, बाकी हर देश से एक दो बने, ज्यादा ज्यादा नहीं बने। ठीक, अब एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट का कौन सा है? इंग्लैंड का। हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड। फुटबॉल का इंग्लैंड। वाटर पोलो का इंग्लैंड। टेबल टेनिस का इंग्लैंड। और बैडमिंटन का इंग्लैंड। अभी मैंने खिलाड़ी संख्या भी बोली थी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको जन्मदाता देश बताता हूँ सबके। ठीक, तो अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है, इसका भी इंग्लैंड है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन। टेनिस और टेबल टेनिस, टेबल टेनिस और टेनिस। ठीक, अगला है कुश्ती। कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? तो इसका है भारत, हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। और अगर जो पूछूं भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका हॉकी। हॉकी। ठीक है, जन्मदाता हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक, अगला है खो खो। खो खो किस देश में जन्मदाता है? ये भी भारत। ठीक है, ये भी है भारत। अगला है शतरंज। शतरंज किस देश से बना है? ये भी भारत। जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। ठीक है, अगला है एथलीट्स। एथलीट्स का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यह है ग्रीस। ग्रीस। ठीक है, एथलीट्स, तो यह है ग्रीस। ठीक, अगला है मैराथन। मैराथन किस देश का जन्मदाता खेल है? तो ये है ग्रीस। ठीक है, ये भी है ग्रीस। तो एक बार मैं पूरा रिपीट कर दूं आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन लग सके। सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड का। क्रिकेट है इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड। अगला है हॉकी। हॉकी किस देश का है? इंग्लैंड का। ये भी, ये अब राष्ट्रीय खेल नहीं है, मैं आपको अभी बता दूं कि आप राष्ट्रीय खेल सोचिए, सिर्फ जन्मदाता देश है। अगला बढ़ते हैं फुटबॉल। फुटबॉल कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है, अगला है वाटर पोलो। एक होता है पोलो और एक होता है वाटर पोलो, तो ये वाटर पोलो है, यह इंग्लैंड। ठीक है, अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का है इंग्लैंड। ठीक है, अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन का है इंग्लैंड। उसके बाद टेबल टेनिस और टेनिस, ये दोनों ही इंग्लैंड से ही है। ठीक है, इंग्लैंड के। ठीक, अगला है कुश्ती। कुश्ती किसका है? भारत देश का। ठीक, खो खो। खो खो किसका है? भारत का। ठीक है, शतरंज। शतरंज किसका है? भारत का। और शतरंज जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये रूस का है। शतरंज जो है रूस का राष्ट्रीय खेल भी है। एथलीट्स, एथलेटिक्स, यह है ग्रीस का। ठीक, और मैराथन, मैराथन भी है ग्रीस का। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया ना खिलाड़ियों की संख्या भी है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं खिलाड़ियों की संख्या के लिए। तो क्रिकेट, क्रिकेट में कितनी संख्या है खिलाड़ियों की? सबको पता है, तो नॉर्मल है, 11। ठीक है, 11 है क्रिकेट की। हॉकी, हॉकी कितनी है? हॉकी में भी 11।
फुटबॉल, फुटबॉल में कितनी है? 11। ठीक है। अगला वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितनी है? 7। ठीक है। अगला है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कितनी है? 1 या 2, पेयर से भी खेलते हैं ना, तो 1 या 2। बैडमिंटन, इसमें भी 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 हो सकती है। इंग्लैंड यह है टेबल टेनिस, इसमें भी 1 या 2। ठीक है। कुश्ती, कुश्ती की कोई नीड नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आज तक पूछा जाता ज्यादा, तो उसकी कोई नीड है नहीं हमें कुश्ती में। तो खो खो में कितनी संख्या है? खो खो में है 9। ठीक। शतरंज, शतरंज में 1, ओनली 1। अगर जो सिंगल साइड से वो तो 1, और दोनों साइड से अपोनेंट और ये तो 2। ठीक। लेकिन ज्यादातर 1 ही होता है, और बाकी ये पूछा भी नहीं जाता। और ना ही नीचे वाली एथलीट्स, और ना मैराथन में, इनमें कोई खिलाड़ी की संख्या खास दी नहीं जाती, कितने भी हो सकते हैं, और ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यह है यूएसए, यानी कि हिंदी में बोले संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। अगला है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का कौन सा है? ये भी यूएसए। जितने भी बॉल वाले हैं ना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल, ये तीनों किसके हैं? यूएसए के। तो तीनों कौन से हो गए? यूएसए के हो गए। ठीक। अगला है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन किस देश का है? तो बैडमिंटन है आपका इंग्लैंड का, बैडमिंटन है इंग्लैंड का। ठीक। पोलो, पोलो किस देश का है? तो पोलो है ईरान, पोलो है ईरान का। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा किस देश का है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। तो वॉलीबॉल किस देश का है? यूएसए का। बास्केटबॉल यूएसए का। बैडमिंटन इंग्लैंड का। पोलो ईरान का। और बास्केटबॉल जन्मदाता देश है यूएसए। ठीक है। इनकी खेलों की संख्या कितनी है? सबसे पहले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की कितनी है? 6। ठीक। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5। ठीक। अगला बैडमिंटन, बैडमिंटन में इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से बना हुआ है बैडमिंटन, इसमें कितनी है? 1 या 2। ठीक है। अगला है पोलो, मैंने वाटर पोलो बताया था पहले। ठीक। अब है पोलो, तो पोलो में कितनी संख्या है? 4। और अगर जो वाटर पोलो होता तो 7। ठीक। अगला है बेसबॉल, बेसबॉल में कितनी है? 9। और बेसबॉल ही यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ये बात दिमाग में बिठा के रखना। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है जो खिलाड़ी है, इनकी संख्या कितनी है, और ये खिलाड़ी जितने भी खेल हैं किस मैदान में खेले जाते हैं। 2 टॉपिक हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादा बढ़ ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक। तो शुरू करते हैं। बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। ठीक। अगला है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5। अगला है रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 15। अगला है पोलो, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4। ठीक। अगला है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। अगला है खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। अगला है कबड्डी, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। अगला है नेटबॉल, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। अगला है जिम्नास्ट, जिम्नास्ट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। अगला है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से टेनिस, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 1 या 2। अगला है हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? सब में 11 है। ठीक है। अगला है ब्रिज, ब्रिज बोलते ताश के खेल को। ठीक है। ब्रिज बोलते ताश के खेल को, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 2 या 4, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है। ठीक है। अगला है आइस हॉकी, आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 19। क्वेश्चन ये है सारे खिलाड़ियों से संख्या कितनी किस खेल में होती है। ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल के अंदर है। तो ऑप्शन में आइस हॉकी आया, तो आपको आइस हॉकी लगा के आना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा खेल किस मैदान पर खेला जाता है, उन मैदानों के नाम क्या है। अगले अगली बात कर लेते हैं बेसबॉल की। तो बेसबॉल के
मैदान को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डायमंड। डायमंड, ठीक है। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? पिच, ठीक है। अगला है पोलो। पोलो के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो पोलो के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? फील्ड, ठीक है। वाटर पोलो, वाटर पोलो पूछा नहीं जाता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक। अगला है खो खो। खो खो के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट, ठीक है। अगला है कबड्डी। कबड्डी के खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्ट। और एक बात याद रखें, जितने भी इंडोर गेम खेले जाते हैं ज्यादातर, ज्यादातर वो इंडोर गेम कोर्ट में ही खेले जाते हैं, यानी कि छोटा सा एरिया उसमें ही खेले जाते हैं। देखा भी होगा आपने इंडोर गेम, ठीक, स्टेडियम के अंदर की तरफ, ठीक है। अगला है नेटबॉल। नेटबॉल के किस मैदान में खेला जाता है? कोर्ट, ठीक है। अगला है जिम्नास्ट। जिम्नास्ट खेल का मैदान क्या है? कोर्ट। वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जिम्नास्ट का, लेकिन कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खेल के मैदान में क्या कहते हैं? बोर्ड। बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे बेचारे टेबल टेनिस खेलते हैं, वो वाला बोर्ड, ठीक है। और सिर्फ टेनिस को, टेनिस का है कोर्ट, ओनली ओनली टेनिस हो तो इसको बोलते हैं कोर्ट, ठीक है, टेनिस का सिर्फ। अगला है हॉकी। क्रिकेट और फुटबॉल तीनों अलग अलग है ना, हॉकी और क्रिकेट, इन दोनों का है पिच, ठीक है। हॉकी और क्रिकेट का है पिच, और फुटबॉल का क्या है? फुटबॉल का है फील्ड, ठीक है, ये अलग है। फुटबॉल का क्या है? फुटबॉल का है फील्ड। और ये ब्रिज है, ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल खेल है, इसकी इतना पूछा भी नहीं जाता, खिलाड़ियों की संख्या भी नहीं पूछी जाती, तो बस लिखवा दिया मैंने कि हाँ बच्चे समझ सके थोड़ा सा, ठीक है। अगला आइस हॉकी। आइस हॉकी के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, आइस हॉकी के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? रिंग, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। और इससे अगर जो कुछ भी बाहर ये नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं उसके लिए आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को।